मकान बनाने वाले ठेकेदार सुशील शर्मा की कड़ी मेहनत रंग लाई। 2015 में उन्होंने 4 लोगों के अपने परिवार के लिए घर खरीदा। ये घर काफ़ी बड़ा है, जिसमें आधुनिक रसोई और एयर कंडीशन भी है। बिजली का बिल करीब 10,000 रुपये हर महीने आता है। पैसा बचाने के लिए उन्होंने अक्षय ऊर्जा की तरफ जाने का फैसला किया। इंडियन गवर्नमेंट का भी मतलब ये वो था टारगेट कि हमको 2020 तक इतना ले जाना है, तो हमको भी पता पड़ा। और मेरे बराबर में गर्ग साहब रहते, तो उनका मैंने देखा था जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो फिर मेरे मन में जब से आया कि मेरे को भी सोलर सिस्टम लगाना है। 200 वर्ग मीटर की उनके घर की छत आदर्श है। सुशील शर्मा ने 2018 में इस छत पर सोलर सिस्टम लगाया। ये उनके घर की सारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। भारत में शहरी मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 4 गुनी हो जाएगी। अगर संदर्भ के साथ देखें तो भारत में दुनिया की 18% आबादी है जो संसार की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% खर्च करती है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कोयले से आता है। भारत में 70% बिजली कोयले से पैदा होती है। ये भारत को ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बनाती है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में ऊर्जा की मांग 4 गुनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जीवाश्म ईंधन से 4 गुनी ज्यादा ऊर्जा पैदा की जाएगी, यानी 4 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा। आधिकारिक रूप से सरकार ऊर्जा के उपयोग में बदलाव को समर्थन दे रही है। सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा की क्षमता 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 40 गीगावाट बिजली छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा के सिस्टमों से आएगी। इतनी ऊर्जा 10 बड़े कोयला बिजली घरों से पैदा होती है। डर ये है कि ग्राहकों के अपने छत पर सोलर सिस्टम लगाने के बाद राज्य सरकार और वितरण कंपनियों की कमाई घट रही है। नतीजे में उन्होंने सिस्टम की अनुमति देने की प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया है। जब इस सिस्टम के फाइनेंस की बात आती है तो सोलर डेवलपर और छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले ग्राहकों की साख को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे में बैंक भी कर्ज देने में हिचकिचाते हैं। माइसन कंपनी छत पर लगने वाले सोलर पैनल की स्पेशलिस्ट है। ये ग्राहकों को कागजी कार्रवाई में मदद करती है। भारत सरकार सिस्टम को लगवाने में सब्सिडी देती है, लेकिन देश को साफ ऊर्जा के लक्ष्यों की तरफ जाने में अभी वक्त लगेगा। असली क्रांति केवल तभी हो सकेगी जब आप, मैं, हमारे व्यापार, इमारतों की छतें, उद्योग, कॉरपोरेट, होटल, हर कोई सोलर का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि हर किसी के पास छत है। आपके पास लाखों इमारतें हैं और जिस किसी के पास भी घर है उसके पास सोलर प्रोजेक्ट के लिए जगह है। सुशील शर्मा का निवेश फायदेमंद रहा। बीते 2 साल में 7 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम से 22,000 यूनिट बिजली पैदा हुई। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 4,50,000 में लगभग ही लगा के देते हैं। उसमें इंस्टॉलमेंट में कुल 10,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट आती है। उससे ज़्यादा हमारा बिजली का बिल आ जाता है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को फ्री में लग गया ये लगभग। भारत का मध्य वर्ग बढ़ रहा है और देश की ऊर्जा ज़रूरत भी, खासतौर से शहरों में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार सुशील शर्मा की तरह अक्षय ऊर्जा की तरफ जाएं, तो भारत का विकास पर्यावरण पर भारी नहीं पड़ेगा।